अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये देख रहे हैं आप जिम्मल के आए बाबा, उन्होंने दिया हमें सरप्राइज़ जी। ये एक रात पहले की है और यहाँ पे जो है वो जिम्मल बड़ा अपने बाबा को मिस कर रही थी। तकरीबन कोई रात के 1 बजे का टाइम था। जिम्मल बहुत ज़्यादा अपने बाबा को मिस कर रही थी और यहाँ पे ओके बाय जिम्मल, बाय जिम्मल, बाय से बाय। 1 2 3 go, stand up, clapping, wow, now sit down, very good Zimal, very good Zimal। 6.5 hours later बाबा और आते ही उन्होंने जो है वो मुझे काम पे लगा दिया था। मैं यहाँ पे जी अपना काम कर रही थी। अर्ली मॉर्निंग वो पहुँच गए थे। मैं बच्चों के कपड़े धो के और जो कल धोए थे उनको प्रेस कर रही थी। प्रेस करके जिम्मल के बाबा आराम कर रहे थे क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे। अच्छा जी, अब जो है वो मैं कुछ देर के बाद मैं उठी और मैंने जो है वो धमाधम अपने हस्बैंड के लिए जो जो उनको डिशेस पसंद हैं, तो वो अभी काफ़ी डेज़ के बाद आए थे, तो जो है ना वो जॉब की वजह से ना कुछ घर का खा पाते हैं ना क्या, तो फिर मैंने भी उनको जल्दी से, जैसे उन्होंने हमें सरप्राइज़ किया तो मैंने भी उनके लिए सरप्राइज़ किया। और उनको मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा कुकिंग, तो सारी मेरे हाथ की सारी डिशेज़ उनको पसंद है, लेकिन स्पेशली उनको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं उठी, मैंने भी उनको दिया सरप्राइज़। और जी मैंने भी बना डाली आलू चने और इनकी जो है वो पुलाव बना डाला। मैंने भी अच्छी तरह से जो है वो पुलाव बना लिया। यहाँ पे जी मैं पुलाव को देने लगी थी दम जी। दम देने के बाद मैंने पुलाव को कर दिया एक जगह दम पर। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ रायता। रायता मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जो है जब तक रायता नहीं होता वो मुझ पे ही गई है। मैं भी चावल जो है वो रायते के बगैर नहीं खाती। और यहाँ जी हम अपने हस्बैंड साहब के लिए बना रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ है ना ऑनियन का सैलड। उन्हें जो है वो इसी तरह से जो है वो सैलड पसंद आता है, सिर्फ़ और सिर्फ प्याज और उसमें जो है वो नमक लेते हैं, कुटी हुई मिर्चें लेते हैं, हरी मिर्चें मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद। और भाई मेरे हस्बैंड जो है वो नमक कुछ ज़्यादा ही खाते हैं, लेकिन मैं बहुत ये उनको बोलती हूँ कि भाई नहीं नमक कम खाया करें, लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं है। फिर भी वो ना जो है वो ले लेते हैं, नमकदानी ले लेते हैं और उसके थ्रू ना वो नमक डाल लेते हैं। जो यहाँ पे जी वो बोलते हैं कि मुझे ना सिरका या लेमन जूस वो ज़रूर ऐड करवाते हैं ऑनियन में। ये भी मैंने इधर डाल दिया था और रेडी कर रही थी। बस ये डर था कि वो उठे ना देखें ना, इतना काम करते हुए वो देखते नहीं हैं मुझे और वो कहते हैं कि इतना काम नहीं किया करो। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जैसा मेरा नसीब किया है वैसा ही सबका करे, आमीन जी। यहाँ पे जो है वो मैंने बिरयानी को रख दिया था दम पे, स्लो आंच पे। और जी मैं यहाँ पे बनाने लगी थी अपने हस्बैंड की फेवरेट चीज़। कुछ जो है वो मैंने बोटियाँ ले ली थी और उनको जो है वो मैंने टिक्का बोटी स्टाइल में, मैं यूनिक रेसिपी थोड़ी बनाती हूँ और उसको जो है वो मैं अंडे में से डिप करके और ना उसे जो है वो मैं कर देती हूँ फ्राई। बहुत मज़े की बनती हैं, मसालेदार बोटियाँ बनती हैं। और जी मैंने जो है यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी, स्टव पर ऑयल डाल दिया था, गर्म होने के लिए रख दिया था, अंडे को फेंट लिया था इसमें से जी बोटियाँ लेके और मैंने फ्राई करना अपनी बोटियाँ जो है वो शुरू कर दी थी। बोटियाँ फ्राई करने के बाद मैंने दम को जी 15 मिनट के बाद मैंने जो है वो बिरयानी का जो है पुलाव का दम वो खोल दिया था। और ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार यहाँ पे मैंने जो है वो पुलाव रेडी कर दिया है। सच में ना बहुत वीआईपी पुलाव बना था, लेकिन मुझे नहीं खाना था क्योंकि मेरी सास मुझे नहीं खाने देती हैं आलू चने या ऐसी चीज़, क्योंकि फ़ीड की वजह से। और जी ये मैंने अपने हस्बैंड साहब के लिए रेडी कर दी थी कुछ इस तरह से, देखें नमकदानी भी साथ रखी दी थी। अच्छा जी हमने खाना शाना खा लिया था और यहाँ पे जी मैंने बर्तन धो लिए थे। जिम्मल के बाबा ने अचानक जिम्मल को कहा हम चलते हैं बाहर। जिम्मल और जिम्मल के बाबा और मामू चले गए थे जी यहाँ पे इस ब्रांड पे चले गए थे। A few moments later यहाँ पे जी मैंने सारा शाम का वक्त हो रहा था और मैंने सारे के सारे जो है वो
कर लिया था किचन साफ़ और जमल के बाबा आ गए थे बाहर से, तो जब तक उनको खाने के बाद चाय नहीं मिलती है तो उनको समझेंगे खाना। वो कहते हैं ऐसे खाने का क्या फ़ायदा, ऐसी दावत का क्या फ़ायदा जिसके बाद जो है वो चाय पीने को ना मिले। जमल के बाबा को बहुत ज़्यादा चाय पसंद है और मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ, तो फिर बस इसमें हम दोनों की नहीं बनती, तो फिर बस जो है वो उनके लिए मैंने बना दी चाय। उनको मेरे हाथ की चाय पसंद है। यहाँ पे जी मैं हो गई थी, मुझे जमल के बाबा ने कहा चलें जी रेडी हो जाएं। अपनी बेटी को तो लेके ही जा रहे थे, देन वो मुझे भी लेकर गए और कुछ शहर के नज़ारे दिखाने के लिए हमें लेके गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसी अफरा तफरी मची थी, जैसे पाकिस्तान इन्होंने आज़ाद कर लिया हो और मेरी बेटी तो आज़ादी वाली नींदें उड़ा रही है हमारे हुक्मरानों की तरह। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं हमारे सिटी का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे जो है वो रहम करे और हमारे मुल्क को तरक्की दे, हम यही कह सकते हैं। हमने तो आज़ादी नहीं मनाई थी इस बार कोज़ ऑफ अभी मुहर्रम का 40वां भी नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है वो हमने आज़ादी नहीं मनाई थी। लेकिन फिर भी अपना वतन है तो खुशी होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जिसे आज़ाद हुआ था वैसे ही हमारा पाकिस्तान दोबारा खुशहाल हो जाए। यहाँ जी हम आ गए थे स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर, और यहाँ जी सिमल मैडम जो है वो अपनी जो है चीज़ें जो है वो लेने शुरू हो गई थी और उनके बब्बा ने जो है वो उनको पहले पैकेट दिलाया, तो वो मैडम कहें कि नहीं भाई ये नहीं लेना है कुछ और। अब उनका जो टारगेट था वो ये था कि मेरे को मेरा ही बॉक्स जो उसके बाबा उसको लेकर देते हैं, वो कह रही कि उसमें जो है ना वो अलग चीज़ है और इसमें अलग चीज़ है। अरे सेम है यार। तो फिर जी वो ले लिया था और यहाँ पे जो है वो मैडम जो है वो चिप्स पता नहीं कहाँ से उठा के और घूम रही थी और मैं उनके पीछे पीछे चली गई कि जुमल कहाँ गई। मैं डर लगता है। और यहाँ पे भी जी वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और जमल के बाबा जो है वो काउंटर पे खड़े हुए थे, पैड कर रहे थे। और यहाँ पे जी हम थोड़ा रश में फंस गए थे और बस लोग निकल आते हैं आज़ादी के लिए और फिर जैसे कि आज़ाद ही इन्होंने करवाना है ना सारा का सारा। और जी हम जो है यहाँ से सब कुछ ले के और चल रहे थे अपने घर की तरफ। हम लोग वापसी जा रहे थे। अच्छा जी गाँव में याद कीजिएगा, देखिए आपने भी कितना अच्छा लग रहा है हमारा सिटी और आपको भी हमने दिखा दिया कि कैसा लग रहा है। जी अच्छा जी गाँव में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको अपने मुँह में आबाद रखे, खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन।